नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो पूरा काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं, और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस प्लिंथ लेवल तक बने हुए घर का जो काम किया गया है उसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत कुछ सीख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अपना बनने वाले घर में कितना रुपए का खर्चा आ सकता है सिर्फ प्लिंथ बीम का काम करवाने तक। आइए आते हैं घर की तरफ। तो जो इस घर का हाइट रखा गया है, जो ग्राउंड के लेवल से जो इस घर का फर्श का लेवल रखा गया है वो लगभग 4.5 फीट के आसपास में रखा गया है। देखिए जो सिर्फ आपको 3 फीट या फिर 4 फीट का लेवल रखने से आपका काम नहीं हो जाता है, इसके साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो आपके घर के अगल बगल से जो रोड गया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पर रोड गया हुआ है, उससे आपका घर 3 से 4 फीट के आसपास में हाइट में होना चाहिए, तब जाकर आपका जो घर है उसका सही हाइट माना जाता है, सही ऊंचाई माना जाता है। तो देखिए इस ढंग से इस घर का काम किया गया है। कभी भी रोड के लेवल से आपको कम से कम तो 3 फीट ऊंचा रखना ही चाहिए। तो अच्छा हाइट यहाँ पे गेन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस घर का कॉलम और बीम के लिए जो काम किया गया है उसका साइज़ क्या है और उसमें कितना सरिया का प्रयोग किया गया। इस घर का वॉकथ्रू भी दिखाऊंगा, ऊपर भी चलकर दिखाऊंगा, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो पहले मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा। नंबर ऑफ टोटल कॉलम का बात कर लिया जाए तो इस लाइन में 4 कॉलम, फिर अगले लाइन में 4 कॉलम, उसके साथ साथ उधर फिर आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, और उसके साथ फिर साइड की तरफ आपको 4 कॉलम, मतलब टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। आप बहुत ही आसानी के साथ इसे देख पा रहे हो। कॉलम का अगर साइज़ का बात कर लिया जाए तो टोटल जो कॉलम है प्रत्येक कॉलम का सेम साइज़ रखा गया है। एक ही साइड में कॉलम बनाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको सारा कॉलम को ना दिखाते हुए एक कॉलम को दिखाता हूँ, यहीं से आप समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 इंची और इधर है 9 इंची, मतलब 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और टोटल इसमें 6 सरिया लगाया गया है। आप देख सकते हो 2 इधर, 2 बीच में, 2 उधर, ये आप 6 सरिया देख पा रहे हो। 6 सरिया का जो साइज़ का बात कर लिया जाए तो सेम साइज़ का नहीं रखा गया सरिया यहाँ पे। जो मेन बार है जो चारों कोण पे आपको नज़र आता है वो 16 mm का है, और जो बीच में सरिया 2 लगाया गया है वो 12 mm का है। इसके साथ साथ बीम का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो बीम के बारे में भी जानेंगे। उसके साथ इस घर का जो सेप्टिक टैंक है अगर उसको देखा जाए तो उसका भी निर्माण यहाँ पे कर लिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, सारा जानकारी आपको देना जरूरी है। देख सकते हो ये सेप्टिक टैंक का यहाँ पे काम है वो किया गया है, और 3 पार्टीशन वाला यहाँ पे सेप्टिक टैंक है उसे बनाया गया है। यहाँ पे आपको टोटल 3 ब्लॉक देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सेप्टिक टैंक का ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर ढलाई कर लिया गया है, और इसके साथ साथ बीम का भी कास्ट कर लिया गया है। जी दोस्तों, बीम और सेप्टिक टैंक का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो इसका छत है उसका साथ साथ में ढलाई किया गया है। आइए आप आसानी के साथ देख सकते हो। और जो बीम का साइज़ है वो हर जगह जो बीम है उसका साइज़ सेम रखा गया है। आइए मैं एक जगह आपको दिखाता हूँ। जो इस बीम का टॉप है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाएगा, वो तो ज़्यादातर जगह में 9 इंच का रहता है, तो यहाँ पे भी 9 इंच का रखा गया है ताकि आसानी के साथ ब्रिक वर्क किया जा सके। बात किया जाए डेप्थ का, गहराई का, तो यहाँ पे 12 इंची साइज़ का इसका बीम का काम है वो किया गया। ऊपर में 9 इंची और नीचे में 12 इंची। जो साइज़ का आपने कॉलम देखा था उसी साइज़ का यहाँ पर बीम का प्रयोग किया गया है। और इस साइज़ का अगर आप कॉलम और बीम का प्रयोग करते हो, इस तरीक़े से सरिया का इस्तेमाल करते हो, आसानी के साथ आप 2 से 3 तला तक अपने घर को ले जा सकते हो। देखिए जो बीम में सरिया लगा हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए टॉप में 2 सरिया 12 mm का, और बॉटम में भी 2 सरिया 12 mm का, मतलब 12 mm का टोटल 4 सरिया। और रिंग का बात कर लिया जाए तो सही तरीके से बांधा गया। देखिए यहाँ पे 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। रिंग को देखिए, कभी भी कोई भी बीम हो आपको रिंग बनवाना है तो ऊपर की तरफ हुक आपको रखना है, जैसे कि आप देख सकते हो रेंडमली तरीके से बांधा गया है। ऊपर तरफ से एक दाएं एक बाएं, एक दाएं एक बाएं तरीके से आपको इसका हुक बांधना है। देखिए इस तरीके से आपको हुक बांधना है, एक ही तरफ से सारा हुक को नहीं बांधा। देखिए एक हुक इधर है तो दूसरा हुक दूसरा तरफ है, ये देख सकते हो ये हुक है। और इससे इसलिए इतना दूर में खाली छोड़ा गया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर खाली आखिर क्यों छोड़ा गया है, क्यों नहीं कास्ट किया गया है, तो यहीं से इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम यहाँ पे करवाना है। कैसे करवाना है काम, देखिए ये जो सरिया छोड़ा गया है यहाँ पे ढलाई नहीं किया गया है। सीढ़ी जब बनेगा तो यहीं से जो सीढ़ी का सरिया होगा उसको यहाँ पे लगाते हुए
जो सीढ़ी का आगे का काम होगा उसको किया जाएगा, ढलाई किया जाएगा। और जब सीढ़ी का ढलाई किया जाएगा तो उसी के साथ सीढ़ी और बीम का जो कास्टिंग होगा उसे किया जाएगा, ताकि सीढ़ी और बीम के बीच में एक अच्छा बाइंडिंग बन सके। इस तरीक़े से पहला फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, उसके बाद सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप छत के ऊपर चल जाओगे। इस तरीके से सीढ़ी यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम भी दिखने वाला है। मैं आपको जैसे ही इस घर का, ये देख सकते हो जो यहाँ पे बीम का काम किया गया, जैसे जैसे पार्टीशन वाल का काम किया जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को वीडियो लाऊंगा। अभी बताऊंगा तो शायद उतने अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आज कुछ दिनों के बाद इस घर जब ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा तब मैं आप लोग को इस घर का वॉक थ्रू फिर से लाऊंगा, तब शायद और भी ज़्यादा अच्छे तरीक़े से आप समझ पाइएगा। इस घर का जो फर्श का काम किया गया है, जो मिट्टी का भराई किया गया है, उससे आप देखिए तो मिट्टी भर के यहाँ पे छोड़ दिया गया है। आने वाला कुछ दिन में जब यहाँ पे बारिश हो रहा है, देख सकते हो, या बारिश ना हो तो फिर मिट्टी के साथ साथ पानी डालते हुए इसे बैठाया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, ईंट का सोलिंग किया जाएगा। उसके बाद ढालते हुए इस घर का जो फर्श का काम है वो किया जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस घर का काम को किया जा रहा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। दोस्तों अगर बात कर लिया जाए कि इस 34 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर का काम को अब तक करने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,11,000 रुपये के आसपास में टोटल खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। पूरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो काम किया गया है इसका पूरा खर्चा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे जो मटेरियल का कॉस्ट है इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि 380 रुपये प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, 75 रुपये प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 35 रुपये प्रति CFT के हिसाब से बालू और 45 रुपये प्रति CFT के हिसाब से यहाँ पे गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस घर को बनाने में। तो अगर आप भी अपने लिए इस तरीक़ा से घर बनाना चाहते हो तो आपको 4 से 4.5 लाख के आसपास में खर्चा का एस्टिमेशन रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।